ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर विद लुक एट सिंबल आप लोगों ने देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं। अब आते हैं आइटम जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक योर LR0 आइटम्स हम लोग इसमें आई नॉट से लेकर आके जितना भी हमारा स्टेट बनता है उतना हम लोग स्टेट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आई नॉट स्टेट। आई नॉट स्टेट पे हमने जो आपके ऑगमेंटेड ग्रामर जो आपने क्रिएट की थी एज इट इज़ आपने उसको यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपका बन गया आई नॉट। अब आपको याद होगा LR0 आइटम्स बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कि आगे क्या करते हैं, इस डॉट को मूव कराते हैं हर सिंबल के अराउंड जब तक कि वो डॉट एंड तक नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसमें डॉट कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, देखिए ई के अराउंड मूव हो सकता है, कैपिटल P के अराउंड मूव हो सकता है, और स्मॉल C के अराउंड भी मूव हो सकता है, और स्मॉल D के अराउंड भी मूव हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल E। जब कैपिटल E के अराउंड आप मूव कराएंगे तो कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा। ई के अराउंड आपने मूव किया और लुक अहेड सिंबल एज इट इज़ आपने ऐड कर दिया और नया स्टेट का नेम दे दिया मैंने I1। उसके बाद जब आपने बी के अराउंड मूव कराया है, ठीक है, जब बी के अराउंड मूव कराया था क्या था आपका प्रोडक्शन E टेंड्स टू डॉट बी बी दिस सिंबल। जब बी के अराउंड मूव कराया है तो क्या हो गया आपका बी डॉट बी। ठीक है, ये सिंबल एज इट इज़ आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो डॉट है वो किसके आगे है, इस बी के आगे है, कैपिटल बी के आगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है। इसका प्रोडक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका प्रोडक्शन क्या था आपका, यहाँ से देखिए डॉट सी बी और डॉट डी। अब इसके लुक एट में क्या आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं है जिसके आप प्रोडक्शन लिख रहे हैं। अगर उसका राइट में कुछ भी नहीं है, कॉमा और राइट से पहले कुछ भी नहीं है, तो कॉमा के बाद वाला जो सिंबल होता है एज इट इज़ वो कॉपी हो जाता है। तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए ये सिंबल ऐड हो गया। तो आपका I2 स्टेट आपका इस तरह से बन गया। जब स्मॉल सी के अराउंड मूव कराया था तो स्मॉल सी के अराउंड आपने मूव कराया। ठीक है, देखिए ये वाला प्रोडक्शन देख रही हूँ खाली मैं, इसमें दो प्रोडक्शन है, दिस इज़ वन प्रोडक्शन और दिस इज़ सेकंड प्रोडक्शन। तो जब सी के अराउंड मूव कराएंगे तो आपका ये प्रोडक्शन आया था। ठीक है, तो आपने लिख दिया बी डॉट सी डॉट बी, सी के अराउंड मूव करा दिया और ये एज इट इज़ ऐड कर दिया। अब देखिए बी की प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। बी की प्रोडक्शन आपने एज इट इज़ लिख दी, यहाँ से देखकर आपने एज इट इज़ बी की प्रोडक्शन लिख दी। अब इसके लुक एट बफर में क्या आएगा, देखिए बी जिसका प्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, बी के राइट में कुछ भी नहीं है, बी के राइट और कॉमा से पहले कुछ भी नहीं है, तो कॉमा के बाद वाला जो सिंबल है एज इट इज़ आपने वो लिख दिया। ये क्या आ गया इसका लुक अहेड। ठीक है, सिंबल। और इसमें और क्या हो सकता है, डी के अराउंड मूव हो सकता था, इसके अराउंड डी के अराउंड मूव कराएंगे तो आपको ये सिंबल आ जाएगा और लुक एट बफर आपने एज इट इज़, लुक एट सिंबल सॉरी, एज इट इज़ आपने नोट कर दिया। तो स्टेट का नाम दे दिया आपने I0 फिर I1 I2 I3 आपका, फिर ये आ गया आपका I4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर ये लास्ट में आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप डॉट के अराउंड मूव करा सकते हैं भी। जब इसमें बी के अराउंड मूव कराएंगे तो ये कुछ आ जाएगा और एज इट इज़ ये साइन, तो यहाँ भी डॉट लास्ट में आ गया, इसका काम भी खत्म। आप यहाँ पर कहाँ का मूव करा सकते हैं, सी के अराउंड भी मूव करा सकते हैं, डी के अराउंड भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, जब सी के अराउंड मूव कराएंगे तो आपका क्या आएगा सी डॉट पी। देखिए यहाँ भी सी के अराउंड मूव हो रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सी के अराउंड मूव हो रहा था, यहाँ भी आप सी के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ पर लुक अहेड आपका सी कॉमा डी है और यहाँ पर लुक अहेड आ रहा है आपका ये डॉलर वाला साइन। दोनों स्टेट्स को अलग अलग बनाना। ठीक है, जैसे आपका LR0 में तो आपने यहीं पर सी ज्वाइन करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे सी, क्योंकि लुक अहेड आपका अलग है तो आपने क्या किया, इसको अलग कर दिया। तो सी डॉट बी आ गया और ये आपका एज इट इज़ लुक एट सिंबल एज इट इज़ आ गया। अब बी की प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, बी की प्रोडक्शन लिख दी क्योंकि बी के राइट में और कॉमा से पहले कुछ भी नहीं है, तो कॉमा के बाद जो सिंबल एज इट इज़ वो नोट कर दिया। तो ये आपका इस तरह से ये वाला स्टेट बन गया। उसके बाद आ जाइए डी के अराउंड मूव करा सकते हैं, डी के अराउंड यहाँ भी मूव हो रहा है, लेकिन ये और ये स्टेट दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर डी के अराउंड मूव कराया, डी लास्ट में आ गया और एज इट इज़ आपने ये नोट कर लिया। फिर यहाँ पर आपने क्या करा सकते हैं I3 स्टेट पर कि आप कैपिटल बी के अराउंड मूव करा सकते हैं। कैपिटल बी के अराउंड मूव कराएंगे, डॉट लास्ट में आ गया, लुक एट सिंबल एज इट इज़ नोट कर लिए। जब सी के अराउंड मूव कराएंगे, देखिए जब सी के अराउंड मूव कराएंगे तो क्या आता आपका बी डॉट, यही है ना आपका। ठीक है, जब सी के अराउंड मूव कराएंगे तो क्या आता सी डॉट बी। ठीक है, सी डॉट बी।
फिर बी और एज इट इज़ ये लिखते ही लिखते हैं आप, ठीक है। फिर बी की प्रोडक्शन लिखते हैं आप, और इसके लुक एट सिंबल क्या आता है, क्योंकि बी के राइट और कॉमा से पहले कुछ भी नहीं है तो कॉमा के बाद वाले सिंबल एज इट इज़ हो जाते हैं। तो देखिए ये स्टेट क्या है आपकी, I3 ही है ना, तो आपने इसका लूप चलाकर इसको I3 यहाँ पर लिख दिया। ओके, उसके बाद आपने देखा कि ये पूरा फिनिश हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे डॉट लास्ट में है, इसका कुछ नहीं करना। यहाँ पे डॉट अभी लास्ट में नहीं आया है, तो बी के अराउंड हम मूव करा सकते हैं, तो बी के अराउंड मूव कराएंगे तो ये आपका स्टेट आ जाएगा, $साइन आ गया। सी और बी के अराउंड भी मूव करा सकते हैं, सी के अराउंड मूव कराएंगे तो इसी स्टेट पर पहुँच रहे हैं हम लोग, और डी के अराउंड मूव कराएंगे तो एक नई स्टेट आपकी बन गई है, जो कि पहले स्टेट आपकी ऑलरेडी थी, सेम आई है तो कनेक्ट उसको सेम से कर दिया। तो ये आपके पास I0 से लेकर I9 तक ये क्या बन गया, आपके पास सारी स्टेट्स आपकी क्रिएट हो गई है। तो आपकी क्या क्या स्टेट्स बनी है, I0, I1, I2, I3, फिर आपका I4, I5, I6, I7, I8 एंड I9। ये क्या बन गई, आपके सारा स्टेट बन गया है। एक बार LR1 आइटम्स को जनरेट करने का प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम इसके रिस्पेक्टिव LLR और CLR पार्सिंग टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। थैंक यू।